भाई रोड गया हूँ मैं यहाँ से समझ लेके जिसको आप कहते हैं डंकी जिसको कहते हैं, मैं लगा के गया हूँ टर्की में जाके, मैं पकड़ा भी गया हूँ मैं। बाहर तो नहीं जाना चाहता, मैं तो पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा। घर के तंगी हालात की वजह से या कहते हैं मजबूरी की वजह से जाना पड़ेगा बस। घर के तंगी हालात की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम सब के सब बाहर का रुझान क्यों कर रहे हैं, बाहर क्यों जाना चाहते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या प्लान है, क्या वो बाहर जाना चाहते हैं और अगर जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं जब पाकिस्तान में सब अवेलेबल है। तो आइए मेरे साथ। अच्छा, इससे पाकिस्तान में अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, आपको पता है कि इट्स फुल ऑफ नेचर एंड स्टफ, तो उसके बावजूद आप बाहर जाने का प्लान क्यों कर रहे हैं? बाहर जाने का प्लान इसलिए कर रहे हैं कि लास्ट टाइम मैं खुद गया हूँ, मैं बाई रोड गया हूँ मैं यहाँ से समझ लेके जिसको आप कहते हैं डंकी जिसको कहते हैं, मैं लगा के गया हूँ टर्की में जाके, मैं पकड़ा भी गया हूँ मैं। मेरा 1 मंथ 27 डेज़ का मेरा टूर था। एज अ वेरी मोस्ट डेंजरस रोड था, ट्रैक भी था, पैदल भी चले, भूखे भी रहे, सब कुछ था। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में है ही नहीं कुछ, इधर है ही नहीं, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ज़ीरो है यहाँ पे, काम है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल ज़ीरो है। काम नहीं है, उसके अलावा और क्या वजूहत है? मुल्क के हालात ही नहीं सही। आपकी जो है अपना जो हमारा जो पीएम है वो ही नहीं स्टेबल, उसको कोई मानते नहीं है, पहली बात है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है कि नहीं। उसको कोई उस पर कोई एग्री है ही नहीं। जो मेन जो बंदा है हमारा उसको अंदर बंद किया हुआ, हमारे जो खांजी जो हैं उनको बंद किया हुआ उन्होंने। बस मेन जो है ये अपना जो पीएमएल जो है, इनको कोई मानते ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसीलिए यहाँ से दुनिया भाग रही है। मेरे खुद ऐसे कज़न हैं जो चले गए हैं यहाँ से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे यार दोस्त रोज़ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं लोग। इससे बाहर के जाने के चक्कर में लोग, मेरे यूथ जो है, आज की जो जनरेशन जो चल रही है ना, ड्रग्स इस्तेमाल कर रही है, सोचती है अपना माइंड वो क्या है ही नहीं करने को कुछ, फ्री बैठे हैं वेले। मैं अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ, यकीन करें माशाल्लाह। हमारा जो मेरे जो बॉस है उनका साइंटिफिक टेक्निकल कॉर्पोरेशन का, उनका ऑल पाकिस्तान के मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, ठीक है कि नहीं। तो हालात मेंटेन नहीं है माशाल्लाह, ठीक है काम, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो पहले थी, अब नहीं है वो, अब बिल्कुल ज़ीरो है इनका। अच्छा चलो, आप मुझे एक बात बताएं, आपको पता है पाकिस्तान में अल्लाह मियाँ का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? मैं बाहर तो नहीं जाना चाहता, मैं तो पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। मतलब पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। अगर आप कल को प्लान आउट करते हो तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह क्या होगी? कोई वजह नहीं होगी, पाकिस्तान में रहूँगा मैं तो। आप क्या करते हैं? मेरे फादर का बिजनेस है, लेबॉर्ट्री। फिर आप पाकिस्तान में ही रहेंगे? हाँ जी, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। वैसे टूर्स वगैरह लगाने के लिए बाहर जाते हैं? टूर्स हमारे होते हैं, बिजनेस टूर्स होते हैं, एवरी ईयर होते हैं, मतलब कि मंथ के हिसाब से भी हो जाते हैं कभी, तो होते रहते हैं, बाहर चक्कर लगता रहता है। तो तरह जब आप बाहर जाते हो तो आप क्या एक कंपैरिजन करते हो पाकिस्तान का और बाहर कंट्रीज़ का? बाहर कंट्रीज़ का पाकिस्तान के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक अलग चीज़ है, बाहर का मुल्क एक अलग चीज़ है। उधर की लोग और पाकिस्तान के लोगों में बहुत फ़र्क है, और बस इतना कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है वैसे, जहाँ तक मैंने देखा कोई फ़र्क तो नहीं है। अब्दुल रहीम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक। मैट्रिक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं वो हम सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह ताला का दिया हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। इसके बावजूद अगर आप बाहर जाने का प्लान करोगे तो उसकी वजह क्या होगी? मजबूरी की वजह से, गरीबी की वजह से। कहीं जाने का प्लान है? दुबई वगैरह या दूसरी मुल्क वगैरह में। दुबई या दूसरे मुल्क जाना चाहते हो, उसकी और क्या वजह है? मतलब कि मुझे पूरा खुल के बात करो। घर के तंगी हालात की वजह से या कहते हैं मजबूरी की वजह से जाना पड़ेगा बस। घर के तंगी हालात की वजह से। अप्लाई कर दिया? नहीं, अभी नहीं गया। करना है? जी कोई उम्मीद है कि कोई स्पॉन्सरशिप या कुछ मिलेगा? हाँ, उम्मीद तो है, अगर अल्लाह के घर में उम्मीद तो होती है ना, अब तो इसके बाद मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। खुद क्या काम करते हो? मैं इधर कंपनी में काम, DWP में। अगर आप यहाँ पे कंपनी में काम करते हो और यहाँ पे अगर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हो तो क्या आप पाकिस्तान छोड़ के जाओगे? नहीं, फिर तो नहीं ना जाना पड़ेगा। जी फिर नहीं जाना पड़ेगा? जी। चलें, सही है, शुक्रिया आपका। जैसे पाकिस्तान में सब कुछ होने के बावजूद भी मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि उन लोगों के प्लान बन रहे हैं, वो बाहर जाना चाह रहे हैं, एक अजीब सी दौड़ लगी हुई है, उसकी क्या वजह है? बस जिन लोगों के पास पैसा है इस वक्त, तो वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ करना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो यही बेहतर समझते हैं कि वहाँ जी हमें फैसिलिटीज़ है, बेहतरी है, बच्चों का मुस्तकबिल है, इसलिए वो लोग बाहर जा रहे हैं। और जिन लोगों के पास नहीं है
वो लोग पाकिस्तान में एडजस्ट हैं, और अगर पाकिस्तान में भी मेहनत की जाए तो इंशाल्लाह कोई ऐसी कमी नहीं है पाकिस्तान में। ये हालात जो है पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट ने खुद ही ख़राब किए हुए हैं। अगर ये बेहतरी की तरफ लाए तो इंशाल्लाह बेहतरी हो सकती है और आवाम भी अपना रोज़गार अच्छा कमा सकती है। अच्छा, आपका प्लान है आगे फर्दर कि आपने बाहर जाना है कि नहीं जाना? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही करूँगा जो भी अपना प्लान है। और अगर आप प्लान करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं तो अल्लाह के घर जाऊँगा, सऊदीया जाऊँगा उम्रा करने के लिए, हाजी के लिए बस, और पाकिस्तान में ही ज़िंदगी गुजारूँगा। मुजम्मिल, आप अल्लाह मियाँ का दिया हुआ सब कुछ है पाकिस्तान में, ऑब्वियस सी बात है, बट अगर आप कल को बाहर जाने का प्लान करते हो तो क्या रीज़न होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा। लेकिन ये रीज़न हो सकती है बाहर जाने की कि यहाँ पे ट्रैफिक के निज़ाम सही नहीं है, आए दिन कोई ना कोई धरना कर रहा होता है, और क्या कहते हैं, ना बिजली का निज़ाम है ना गैस का निज़ाम है। तो हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। कोई जो बोलता है उसको जो है वो अंदर कर देते हैं या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो कोई किसी को है ही नहीं, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि मेन वजूहात हैं। ना ये किसी चीज़ को स्टेबल कर रहे हैं, जो थोड़ा सा काम करते हैं फिर उसको रोक देते हैं। तो ये जो है सारी वो हैं। ये सारी वजूहात, आपने कहीं बाहर जाने के लिए सोचा है कि आपने कहाँ जाना है? नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा, लेकिन इंशाल्लाह अगर अपॉर्चुनिटी आई तो हम ज़रूर उसको अवेल करेंगे और जाएंगे। अपॉर्चुनिटी आप कहाँ की सोचते हो, कहाँ जाना चाहिए? कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमारी सारे अखराजात और हर चीज़ पूरी होती है? देखें, बाहर जाना भी आसान नहीं है, बाहर जाने के भी आपको बड़ी डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे है, वहाँ पे ये है कि आपको एक सुकून तो होगा, आपको एक जो है वो बेनिफिट्स तो मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, सपोर्ट जितनी होगी ना। वहाँ पे ज़हनी सुकून होगा बंदे को, बाहर जाओ जब मर्ज़ी आओ। वहाँ पे कोई इस तरह तो नहीं होगा कि हर वक्त ट्रैफिक जैम। यहाँ पे भी हर वक्त बेचारे लोग एम्बुलेंस में जो होते हैं वो फंसे रहते हैं। कोई इनका कौन ज़िम्मेदार है इसका, बताएं ना। कि जो हर रोज़ धरना ये इधर माल रोड पे हो रहा होता है। कभी कोई अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई बहरे आए हुए होते हैं, कोई कहता है फ़लस्तीन आज़ाद करो, कोई कहता है कश्मीर आज़ाद करो, कोई कहता है कि डॉलर नीचे लेकर आओ। तो इस सब मामलों को हमें देखना चाहिए। और बाहर अगर हम जाएं तो यूके मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वहाँ पे बस ये है कि आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। जहाँ पे जैसे पाकिस्तान का लाइफस्टाइल है, ऐसा वहाँ पे नहीं होगा। अगर तो हमें यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिले तो मैं समझता हूँ इस जैसा मुल्क नहीं होगा कहीं पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे कोई लीडर्स जो हैं वो हमारा साथ नहीं देते, वो इस तरफ वो आते ही नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं, ना हॉस्पिटल्स का हाल देखते हैं। आप हॉस्पिटल्स चले जाएँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे बेचारे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, रो रहे हैं, तो कोई उनको देखने वाला नहीं है। तो ये सारा सिस्टम है। ये सारा सिस्टम है। तो आप पाकिस्तान से वैसे खुश हैं अभी कि नहीं? यू रियली वांट टू मूव आउट? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग्स टू गुड एंड रिस्पेक्टेड फैमिली। तो देखें, मेरा तो काम चल रहा है, मतलब कि अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। तो मैं तो सही बताऊं तो खुश हूँ मैं कि जिस तरह का मेरा तो निज़ाम चल रहा है। लेकिन अगर हम और लोगों को देखें, ज़्यादातर देखें तो लोग हर वक्त मसाइल के शिकार हैं। कि देखना है, गरीबों को भी हमने देखना है, उनको बेचारे के पास खानों के पैसे नहीं है। वो कह रहे हैं हम क्या कमाएं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही, जो इंडस्ट्री लगती हैं उन पे आए दिन वो फ़ाइन दे देते हैं। वो कहते हैं ये करो, आपकी पोल्यूशन है, आपके ये टैक्स है। तो वो उनको बजाय मोटिवेट करने के उनको डीमोटिवेट करते हैं कि आप ये करें, तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। तो ये सारा सिस्टम है। मैं तो खुश हो जाऊँगा। देखें, बाकी लोग खुश नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी वजह मैं जो खुश नहीं हूँ वो इस बात पे हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं है। कोई चीज़ इंपोर्ट करो या कोई चीज़ मंगवाओ तो आज जो है वो 240 के हिसाब से आती है, और फिर जो है डॉलर तो हो जाता है, बढ़ जाता है 260, 270, 280 भी हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा है कि 3-4 महीने से हमारा डॉलर स्टेबल है। तो एक ये खुशी की बात है। लेकिन बाकी आप ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल से कोई जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही इसके अलावा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 3-4 साल जो है वो ऐसे ही रहना है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आने की हमें वो। अच्छा, गवर्नमेंट कौन सी बेटर थी, इमरान खान की या ये वाली? देखें, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता कौन सी बेटर थी, लेकिन
मेरे हिसाब से कोई भी, मुझे तो ना इमरान खान अच्छा है ना नवाज शरीफ अच्छा है, मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगता। हम बस ये, ना मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि बस जो करना है, जो भी आए मुल्क के लिए करे, कुछ करके तो दिखाए ना कि यार हमने ये किया है। हम तो बस ये चाहते हैं उनसे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।